जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारे बजरंग बली की कृपा तो अपरंपार है। हम बजरंग बली के गुणों का कितना भी बखान कर लें, लेकिन शायद शब्दों की सीमा कम पड़ जाएगी। बजरंग बली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अगर कोई भी संकट उनके भक्तों पर आ जाता है तो वह स्वयं किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर अपने भक्तों की मदद करते हैं। बस आवश्यकता इतनी है कि हम सच्चे हृदय से अपने प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि अगर सच्चे मन और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण नहीं किया जाए तो कहीं न कहीं हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु की भक्ति करें और अगर उनकी भक्ति कर रहे हैं तो उन पर अटूट विश्वास रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आपका हनुमान जी पे विश्वास और भी बढ़ जाएगा। आप प्रभु की शरण में जाने के लिए विवश हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या इस कलयुग में भी यह संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आप बस सच्चे हृदय से प्रभु को याद करिए। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी आज भी अपने जीवित रूप में पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। आज की स्टोरी हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर अंजलि जी ने, जो कि हनुमान जी की परम भक्त हैं। अंजलि जी लिखती हैं कि मैं यूपी के एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ में भरोसा करती थी और हर भगवान की पूजा करती थी। जब मैं बड़ी हो गई तो अपने आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी आ गई। जैसा कि सबको पता है, वाराणसी में एक हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर के बारे में हर कोई जानता है। अंजलि आगे कहती हैं कि मैं अक्सर संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ जाया करती थी। मुझे महसूस हुआ कि जब भी मैं परेशान होती और मैं उस मंदिर में जाती तो मेरे हर समस्या का समाधान हो जाता। मैं बनारस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। कुछ समय बाद वाराणसी में ही एक प्राइवेट बैंक में मुझे जॉब भी लग गई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, जिसे हमारे बजरंग बली ने हमेशा मेरा साथ देकर हर मुसीबत से बाहर निकाला। और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी, मैंने उनको दिल से याद किया। वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद अवश्य किए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बदसूरत या फिर नाकाबिल हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है। न जाने क्यों लाख कोशिशों के बावजूद मेरी शादी नहीं तय हो रही थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से एक वाराणसी के और मंदिर बनकटी हनुमान मंदिर के बारे में सुना। उस मंदिर की मान्यता है कि हर कोई उस मंदिर में अगर किसी मन्नत के साथ 40 दिन लगातार दिए जलाए तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने जब इस बारे में सुना तो मैं भी इस मन्नत के साथ एक दिन मंदिर गई और हनुमान जी से मन्नत मांगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है, कृपा करके मेरी शादी कहीं तय करा दीजिए। मैं लगातार 40 दिन दिए जलाऊंगी। यह संकल्प लेके मैंने मंदिर में एक दिया जलाया और
उसके बाद लगातार मैं उस मंदिर में 40 दिन दिए जलाई। 41वें दिन विधि विधान सहित पूजन किया और अपनी पूजा को संपूर्ण किया। पूजा समाप्त होने के अभी 1 हफ्ते भी नहीं बीते होंगे कि मेरी शादी की बात चलने लगी और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि 15 दिन के अंदर ही मेरी शादी तय भी हो गई। हनुमान जी के कृपा से मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई और मेरे पति भी एक अच्छी जॉब में हैं। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। अगर उन्हें को सच्चे हृदय से याद किया जाए तो वो अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है तो, और अगर आप वाराणसी में रहते हैं तो आप बनकटी हनुमान जी के मंदिर में 40 दिन दिए जलाने का संकल्प अवश्य लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, देखा आपने कैसे अंजलि जी के मनोकामना हमारे बजरंगबली ने पूरी की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना का अनुभव हो जिस पे आपने प्रभु का कृपा महसूस किया हो तो आप हमें अवश्य भेजें, हम आपके अनुभव को प्रकाशित करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।